हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इसके स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10 का लाइट थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले बार। जो भी लेक्चर 1 नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले, तभी लेक्चर 2 देखे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस पर क्लास 10 के 2022 का पूरा तैयारी कराया जा रहा है। तो चलते हैं, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोगों का डमी एडमिट कार्ड आ गया सभी का, तो वो जाकर डाउनलोड कर लें और चेक कर लें कैसा है। जो भी दिक्कत है वो आप लोग फिर से कर सकते हैं, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग सभी लोग चेक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला टॉपिक है प्रतिबिंब, यानी इंग्लिश में जिसे इमेज कहते हैं। ये प्रतिबिंब पढ़ने जा रहे हैं। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संतृप्त होती है या उस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है या जिस बिंदु से आती है, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। अपसरित माने आना और अपसरित माने आती हुई मालूम पड़ना। तो उस बिंदु को क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से पर मिलती है या आती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला पढ़ते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में रियल इमेज बोला जाता है। जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर संसरित होती है, तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस एक बिंदु पर संसरित होती है, वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी अपवर्तन या परिवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। ये पूछा जा सकता है, पर वास्तविक प्रतिबिंब किस कटान से बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। आप लोग दिखाते हैं इमेज के थ्रू कैसे होता है। ये कोई मिरर है, कोई लाइन है, ये बिंदु वस्तु है, ये फोकस हो जाएगा, वक्र केंद्र हो जाएगा। यहाँ पर वस्तु है, बीम है, वस्तु है। यहाँ से आ रही प्रकाश की किरणें सीधा रहेगा, ये दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद ये F है, ये C है। इसको ये मान लेते हैं, ये B हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा आएगा, तो टेढ़ा बन रहा है। इस बिंदु पर मिल रहा है, तो इसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। ये B डैश हो जाएगा, ये A डैश हो जाएगा। यही प्रतिबिंब बन जाएगा। A डैश B डैश जो हो जाएगा, ये A डैश B डैश से जो प्रतिबिंब हो जाएगा इसका। इसी प्रकार वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आगे चलते हैं। दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी वर्चुअल इमेज। जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु से अपसरित होती हुआ मालूम पड़ता है, तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु को वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। अर्थात यह प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। उसमें वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता था और काल्पनिक प्रतिबिंब में काल्पनिक कटान से बनता है। इसको देखते हैं। ये कोई दर्पण है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है,
यहाँ से कोई देख रहा है, कोई व्यक्ति है यहाँ से देख रहा है। ये कोई व्यक्ति है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ देखेगा तो उसको यहाँ से आता हुआ मालूम पड़ेगा। यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ मुड़ गया, लेकिन उसको यहाँ से देखेगा तो उसको दर्पण में, तो उसको यहाँ से दिखाई पड़ेगा कि बिंदु यहाँ पर है, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। आगे देखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर देखेंगे, ये बहुत जरूरी है, हमेशा पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। वास्तविक प्रतिबिंब या किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इसमें प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, इसमें होता छूट गया है। तीसरा है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, इसमें प्रतिबिंब को पर्दा पर हम लोग उतार सकते हैं। जो प्रतिबिंब पर्दा पर हम लोग देखते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यह दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब है जो दर्पण के सामने बनता है। अगला है आभासी प्रतिबिंब, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। आभासी प्रतिबिंब है जो किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, सीधा बनता है। इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वास्तविक में उल्टा बनता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। यह दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब है जो दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब एक ही है, तो कंफ्यूज ना हुए। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे। पहला है, यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे होता है, तो काल्पनिक होता है। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। अभी पढ़े हम लोग कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। दूसरा है, प्रतिबिंब सीधा होता है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, वस्तु के समान आकार का होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है जो वस्तु के समान बनता है, जितना वस्तु का आकार रहेगा उसी आकार का प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनेगा। चौथा है, प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है। कह रहा है, समतल दर्पण के जितना सामने कोई वस्तु होगा उतना ही उसका पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। यही कह रहा, जितना आगे उसका वस्तु होगा उतना ही पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। पांचवा, यह पार्श्व विपरिवर्तन दर्शाता है। पांचवा कार्य, यह पार्श्व विपरिवर्तन दर्शाता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आप लोगों को आ जाएगा। आगे है, क्वेश्चन प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार तथा प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात कीजिए। समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। तो 15 सेंटीमीटर समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जितना दर्पण से वस्तु दूरी रहेगा उतना ही दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी रहेगी। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर देखिए 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है वस्तु, तो 15 ही सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। कितना की दूरी पर बनेगा, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा और ऊंचाई भी सेम होगा 5 सेंटीमीटर। ये वाला हो गया। फिर इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है, तो प्रकृति कैसा होगा, समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक बनता है, इसका प्रकृति काल्पनिक होगा। प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा, बताया अभी 5 सेंटीमीटर आकार हो जाएगा, जितना वस्तु का आकार 5 सेंटीमीटर है। दूरी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और ये प्रतिबिंब का स्थान हो जाएगा समतल दर्पण में, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हो गया सारा। इसका स्टडी इस चैनल का नाम है, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। इस पर 2022 बोर्ड का पूरा तैयारी कराया जाएगा। प्रतिबिंब का विपरिवर्तन एवं पार्श्व विपरिवर्तन। अब हम लोग अगला टॉपिक है प्रतिबिंब का विपरिवर्तन एवं पार्श्व विपरिवर्तन। तो पढ़ते हैं हम लोग पहला विपरिवर्तन। वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, फलस्वरूप उस वस्तु के ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचली भाग में तथा निचली भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है, विपरिवर्तन कहलाता है। यानी वह घटना जिसके कारण क्षैतिज अक्ष पर प्रतिबिंब जो होगा क्षैतिज अक्ष पर, क्षैतिज अक्ष कैसा होता है, क्षैतिज अक्ष ऐसा होता है, ऐसा। वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष पर, क्षैतिज अक्ष ये हो गया, इस पर 180 डिग्री घूम जाएगा। परितः यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, 180 डिग्री घूम जाएगा। फलस्वरूप
जो ऊपरी भाग होगा वो नीचे नीचे दिखाई देगा और जो निचली भाग होगा ऊपर दिखाई देगा। यानी ऊपरी भाग का जो प्रतिबिंब होगा निचली भाग में और निचली भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई देगा। इसको आप लोग दिखाते हैं। ये कोई सतह है, क्षैतिज अक्ष है, क्षैतिज अक्ष ये है, 180 डिग्री घूमेगा। कोई वस्तु P है। जब ये क्षैतिज अक्ष पे 180 डिग्री घूम जाएगा ये वाला वस्तु तो जो ऊपरी भाग है जो नीचे हो जाएगा और निचली भाग ऊपर हो जाएगा। तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। जो ऊपर वाला भाग है वो नीचे आ गया और जो नीचे वाला है जो ऊपर दिखाई देगा उल्टा। जो ऊपर वाला वस्तु का नीचे प्रतिबिंब, नीचे वाला का ऊपर प्रतिबिंब बन जाता है इसमें, यानी उल्टा हो जाएगा क्षैतिज अक्ष पर। कैसा? तो क्षैतिज अक्ष पर। तो इसे ही विपरिवर्तन करेंगे। जब ऊपर वाला नीचे दिखाई देगा, नीचे वाला ऊपर दिखाई देगा, 180 डिग्री घूम जाएगा तो उसे विपरिवर्तन कहते हैं। आगे पश्चर विपरिवर्तन, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदय अक्ष यानी वर्टिकल एक्सिस यानी उदाग्र यानी सीधा, कैसा? तो ऐसा सीधा उदय अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। फलस्वरूप प्रतिबिंब का दायां भाग बाएं भाग में और बायां भाग दाएं भाग में दिखता है। पश्चर विपरिवर्तन कहलाता है। देखिए आप लोग, उसमें क्षैतिज था, इसमें का जो कह रहा है उदाग्र यानी ऐसा, ये 180 डिग्री घूम जाएगा। यानी ये कोई वस्तु P है, जब ये 180 डिग्री घूम जाएगा तो इसे कैसा प्रतिबिंब बनेगा? ऐसा बनेगा, इसका प्रतिबिंब ऐसा बन जाएगा। उसमें क्षैतिज था तो इसमें उदाग्र का है, इसमें उदाग्र वर्टिकल है यानी लंबा खड़ा होगा, वर्टिकल खड़ा रहता है और क्षैतिज बिछा हुआ रहता है, नीचे की ओर बिछा हुआ सीधा। तो ये इसमें हो जाएगा जो दायां भाग है बाएं भाग है, जो दाएं भाग में और जो दाएं भाग है वो बाएं भाग में हो जाएगा। जो इधर वाला है वो इधर हो गया और जो इधर वाला इधर हो गया, यानी उल्टा हो जाएगा। उसमें नीचे का ऊपर था, इसमें दाएं का बायां और बाएं का दायां इसमें हो जाएगा सिर्फ। आगे है दर्पण, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियम अनुसार प्रकाश को परिवर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह रचित अवश्य हो, दर्पण कहलाता है। यानी जिसकी सतह चिकनी और चमकीली हो, वह ऐसा कुछ वस्तु चाहिए जो चिकनी और चमकीली हो और प्रकाश का जो परिवर्तन होगा सतह से, जिस सतह से प्रकाश का परिवर्तन होगा वो निश्चित नियम अनुसार परिवर्तन हो और उसका एक भाग रचित हो यानी पेंट किया हो, सिल्वर यानी पेंट किया हो, तो उसे दर्पण कहेंगे। क्या हो जाएगा? उसका सतह जो होगा चिकनी और चमकीली होना चाहिए और वो निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश का परिवर्तन करे और जिसका एक भाग निश्चित रचित हो यानी अवश्य रचित होना चाहिए यानी पेंट किया होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। दर्पण के दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। सॉरी, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा है गोली दर्पण, तीसरा परवैलिक दर्पण। गोली दर्पण 2 प्रकार के होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। एक बार में देख लीजिए, दर्पण है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। ये हो गया। इसके बाद फिर गोलीय दर्पण हो जाएगा, ये 2 प्रकार का, अवतल और उत्तल, याद रखें। आगे सबसे पहला है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, इसे पढ़ेंगे। समतल दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है, यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण किसको कहेंगे? जिसका परिवर्तक सतह समतल हो, यानी ये कोई दर्पण है, इसका जो परिवर्तक दर्पण है, इसका जो परिवर्तक सतह होगा वो समतल होगा, तो उसे हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। आगे है गोली दर्पण, जिस दर्पण की परिवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण किसे कहेंगे? जिस दर्पण का परिवर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग हो, जो भी दर्पण होगा उसका परिवर्तक सतह खोखले गोले का भाग होगा, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण प्राय कांच के एक टुकड़े को राजनीत कर बनाया था। गोली दर्पण कैसे बनाया था? कांच के टुकड़े को राजनीत यानी पेंट कर बनाया था। आगे है गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल उत्तल। तो पहला अवतल दर्पण,
जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी होती है अर्थात केंद्र की ओर होती है अवतल दर्पण कहलाता है। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा होगा, जिस दर्पण का परिवर्तक सतह धसा होगा, इसे कुछ ये कोई दर्पण है तो इसका जो परिवर्तक सतह है धसा है तो हो जाएगा अवतल दर्पण। ये कैसे हो जाएगा? अवतल दर्पण। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। आ गया उत्तल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी होती है यानी उठा होता है उस केंद्र के विपरीत दिशा में उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका डायग्राम हो जाएगा कुछ ऐसा। ये उभरा हुआ है यानी उठा हुआ केंद्र के विपरीत ओर, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। आगे है परवलयिक दर्पण। वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है परवलयिक दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जो हो जाएगा यहाँ पर, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता परवलयिक दर्पण कहलाता है। गोलीय नहीं होता मैंने ये गोल नहीं होगा, इस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का। ये पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, मुड़ा हुआ चपटे टाइप का होगा तो वो परवलयिक दर्पण कहलाएगा। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगला लेक्चर कल आएगा तो लोग हम लोग कल पढ़ेंगे। इतना पर स्टॉप करते हैं। तो आप लोग इस चैनल का नाम है इसका स्टडी, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। इसे पूरा तैयारी बोर्ड 2022 का कराया जा रहा है। और जिस डमी एडमिट कार्ड आ गया है 10th क्लास का तो जो नहीं देखा है वो डाउनलोड करके देख ले। तो ठीक है, ओके बाय।